सो स्टूडेंट, जस्ट 2 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर गेट एग्जाम और जो चीज़ अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेट इज़ रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। सिर्फ और सिर्फ अब आपको ध्यान देना है रिवीजन में और टेस्ट सीरीज में। एंड फॉर दिस रीजन वी हियर एट एसएन गेट एकेडमी आर कमिंग विद द फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यस, यू हर्ड इट राइट, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एसएन गेट एकेडमी की तरफ से आप सबको प्रोवाइड की जा रही है। तो वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको कहाँ किस तरह से मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप मैक्सिमम पॉसिबल वे में या मैक्सिमम इफेक्टिव वे में किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और एक टेस्ट सीरीज का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है गेट एग्जाम में एक हाई स्कोर पाने में या फिर एक हाईएस्ट रैंक अटेन करने में। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसएन गेट एकेडमी, इंडिया पायनियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ई लर्निंग क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्ट 2 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर योर गेट एग्जाम और आपकी प्रिपरेशन जिस भी लेवल पे पहुंची है, बट अब ये बहुत जरूरी है कि आप साथ साथ में रिवाइज करते जाएं और टेस्ट सीरीज देते जाएं। आप जो भी सब्जेक्ट रिवाइज करते जा रहे हैं साथ साथ में आप उसकी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। एक सबसे बड़ी जो गलती होती है स्टूडेंट से वो यही होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक बार पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है एंड देन बाद में वो उस चीज़ को रिग्रेट करता है, क्योंकि हम जब सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद चालू करेंगे तो वो हमारा सिलेबस फिर एंड टाइम तक, जनवरी के एंड तक जाता है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के सिलेबस हो भी गए हों, अगर नहीं भी हुए हैं तब भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज एटलीस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दे। टेस्ट सीरीज के आखिर बेनिफिट क्या है इसको बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहली जो चीज़ है ये एक, जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं एक तरह से आप अपने एग्जाम एनवायरनमेंट को आप अपने एंड पे सिमुलेट करके देख रहे हैं। हम जैसा जानते हैं कि कोई भी एग्जाम आप दे तो एक एक्सटर्नल प्रेशर एक बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर रहता है और वो जो प्रेशर है डेट बिल्ड्स द फियर। बेसिकली फियर जो रहता है डेट इज ऑफ अननोन। कभी किसी भी चीज़ से हम डरते क्यों हैं? जब हम उसके बारे में जानते नहीं तब हम डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं तो आप अंधेरे से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसमें आगे क्या होगा, कैसा होगा, कौन होगा, तो इसलिए आप अंधेरे से डरते हैं। वही चीज़ अगर आपको वो चीज़ दिखने लग जाए तो आपका डर उसमें ख़त्म हो जाता है। सेम चीज़ अगर आप एग्ज़ाम के पहले अगर आप सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज अगर आप अपने एंड पे देते हैं, आप उसी एग्ज़ाम को कई बार अपने एंड पे जीते हैं, कई बार अपने एंड पे सिमुलेट करके देखते हैं, तो आपका उस एग्ज़ाम का जो डर है वो डर आपके मन से ख़त्म हो जाता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है एक, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने का। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एक जो बेनिफिट है वो है कि जो भी मिस्टेक्स हमारी जो गेट एग्ज़ाम में होती है, मोर देन 90% आई शुड से 90% ऑफ द मिस्टेक्स आर द सिली मिस्टेक्स। वो ऐसी मिस्टेक रहती है कि हम सब कुछ जानते रहते हैं उसके बारे में बट स्टिल हम कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती कर देते हैं और जिसके कारण हमारे आंसर्स जो है वो अलग आ जाते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, यहाँ आपको स्टेप्स में नंबर नहीं मिलने वाले। आप एक भी गलती करते हैं आपका आंसर दूसरा आ जाता है। एंड आईआईटीज़ वाले इतने स्मार्ट रहते हैं कि हर तरह के आंसर जो प्रोबेबिलिटी रहती है, जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वो हर तरह के उसके आंसर्स को ऑप्शन में दिया जाता है। मतलब आपने एक छोटी सी मिस्टेक की, आपका एक आंसर आया, अनफॉर्चुनेटली वो आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आप उस ऑप्शन में टिक करेंगे और वो गलत हो जाएगा। ये बहुत बड़ी हमसे गलती होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितनी जो भी मिस्टेक्स हमारी सिली मिस्टेक्स अब हम दूर कैसे कर सकते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हम सॉल्व करते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हमारी वहाँ पर पकड़ में आने लगती है। जो मिस्टेक अदरवाइज़ हम गेट एग्ज़ाम में करेंगे वही मिस्टेक हम पहले ही उस चीज़ को करके उस चीज़ से हम सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का। अच्छा, अब इसमें ज़रूरी ये है कि आप साथ साथ में उसकी एनालिसिस करते चलिए। कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ तभी इफेक्टिव होगी जब आप उसका जो एनालिसिस पार्ट है वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तभी उस चीज़ का आप मैक्सिमम यूसेज ले सकते हैं। एनालिसिस इन द सेंस, हर टेस्ट के बाद आपको देखना है कि भाई गलतियां जो हुई है वो कहाँ कहाँ पर हुई है, कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स आपकी हुई है, और एक साथ में एक नोटबुक आप बना लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी गलतियां लिखनी है। ये नोटबुक आपको एंड में जब आप रिविजन करेंगे, एग्जाम के कुछ दिनों पहले जब आप रिविजन करेंगे या 2 या 3 दिन पहले जब आपको देखना रहेगा, तब आप इन गलतियों को देख सकते हैं ताकि आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं। तो ये जो है ये कंटिन्यूसली एक लूप में प्रोसेस आपकी चलनी चाहिए कि आपने टेस्ट दिया,
टेस्ट में से दो चीज़ें होगी, एक तो आप जो सिली मिस्टेक करेंगे उस सिली मिस्टेक को आपने लिख लिया ताकि उस चीज़ को आप दोबारा ना दोहराए, पहली चीज़। दूसरा, एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है रिवर्स प्रिपरेशन। रिवर्स प्रिपरेशन इन द सेंस कि कोई टॉपिक आपको लग रहा है टेस्ट में देने के समय आपको लगा कि भाई ये टॉपिक मैं पढ़ा तो था बट उसमें के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप उस टॉपिक में वापस जाइए, फिर से उसको पढ़िए और फिर नेक्स्ट टेस्ट में उस चीज़ को इम्प्रूव करिए। तो ये होती है रिवर्स प्रिपरेशन। तो अभी जो टाइम है वो एक्चुअली टाइम है वो रिवर्स प्रिपरेशन का। हम में से बहुत लोग, हालांकि अभी हो सकता है कुछ दिन पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो या फिर अभी सही तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बट अभी जो एक्चुअल टाइम है दैट इज ऑफ द रिवर्स प्रिपरेशन। ओके, मतलब आपको टेस्ट देना है, उस टेस्ट में जो आपको गलतियां समझ में आ रही है या आपको अपनी जो कमजोरी दिख रही है उस कमजोरी को इंप्रूव करना है, देन फिर आपको टेस्ट देना है, देन फिर इंप्रूव करना है। तो ये कंटिन्यूअस लूप में प्रोसेस आपकी अभी चलते रहनी चाहिए। सो बाय द टाइम ऑफ गेट एग्जाम तक आप इतनी सारी टेस्ट दे चुके होंगे और इतनी गलतियां आप कर चुके होंगे कि उसके बाद फिर और गलती करने का स्कोप बहुत कम हो जाता है। तो यही चीज़ हमको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज हमको अटेम्प्ट करना है ताकि उतनी ही ज़्यादा हमारी गलतियां पकड़ में आए और उन गलतियों को हम एक्चुअल एग्जाम में अवॉइड कर सके। एक बहुत अच्छी सेइंग है, वन हु स्वेट्स मोर आउटसाइड द फील्ड ब्लीड्स लेस इन द वॉर। अगर आप फील्ड के बाहर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके देख रहे हैं, आपका युद्ध के दौरान उतना ही कम खून बहेगा। ये 100% ट्रू है। तो अभी आपको जितना ज़्यादा हो सके वो फील्ड के बाहर ही आपको प्रैक्टिस करके देखनी है ताकि आपकी एक्चुअल एग्जाम के टाइम आप मिस्टेक्स जो है वो कम से कम कर सके। एक और जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना तो शुरू करते हैं, बट क्योंकि हमारी सफिशिएंट प्रिपरेशन उस समय हुई नहीं रहती है तो हमारे जो मार्क्स है वो कम आते हैं, जिससे हम डीमोटिवेट फील करते हैं एंड देन वी स्टॉप अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज एनी मोर। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, हर साल बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक करते हैं। बट इसमें भी आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो आपके अभी प्रैक्टिस सेशन में आ रहे हैं, ये अदरवाइज यही जो कम मार्क्स आपके आ रहे हैं ये एक्चुअल गेट एग्जाम में आएंगे। तो अभी हो सकता है कि आप डीमोटिवेट फील करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सफिशिएंट टाइम आपके पास है, आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप यही चीज़ सीधा डायरेक्टली जाके गेट एग्जाम में करेंगे उसके बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 1 साल तक मौका नहीं मिलेगा उस चीज़ को इम्प्रूव करने का। तो इसलिए नो डाउट अगर आपके 5 मार्क्स या 10 मार्क्स भी आ रहे हैं तब भी यू मस्ट कंटिन्यू दैट प्रिपरेशन। प्रॉपर एनालिसिस के साथ अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करते जाएंगे देन डेफिनेटली वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि किस तरह से आप इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो फॉर दिस यू विल हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल फ्रॉम प्ले स्टोर। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप वहां से चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू गो टू द फ्री टेस्ट सेक्शन। इस फ्री टेस्ट सेक्शन में यू विल बी गेटिंग अप टू गेट एग्जाम यू विल बी गेटिंग मोर देन 70 फ्री टेस्ट। रेगुलर बेसिस में ये टेस्ट अपडेट होते जा रही है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट इसमें प्रोवाइडेड हैं, एक बेसिक लेवल की टेस्ट है, एक एडवांस लेवल की टेस्ट है। देन आफ्टर दैट यू विल गेट द मॉक गेट, कंप्लीट 10 मॉक गेट ऑनलाइन मॉक गेट टेस्ट है। द पैटर्न इज सेम एज डेट ऑफ द गेट एग्जाम और जो इंटरफेस भी टेस्ट का दिया गया है दैट इज सेम एज डेट ऑफ द गेट एग्जाम। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी सेक्शन है, वहां पर जाके प्रीवियस ईयर 2014 से लेकर अभी तक जितने भी गेट एग्जाम हुई हैं सबको इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट दिया गया है। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो सारे पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन टेस्ट को आपको साथ में हो सके तो इनको भी आपको सॉल्व करते जाए। सो रेगुलर बेसिस में आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट के रिविजन होते जा रहे हैं, पहले आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली आप अगर एक सफिशिएंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं तो आप डायरेक्टली मॉक गेट टेस्ट पर आ सकते हैं। एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग दैट टेस्ट, एनी पर्टिकुलर टेस्ट, जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके बाद आपको उसके एनालिसिस के टाइम डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, आप उन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, रिजल्ट आपका वहीं पर दिख जाएगा और एक कंप्लीट 100% पूरी एनालिसिस आपको वहां पर दिख जाएगी। इसमें आपका कितने मार्क्स, आप कितने क्वेश्चंस आपके सही है, कितने गलत है, कितना टाइम आपको वहां पर लगा है, इसके अलावा सेक्शन वाइज भी आपका परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। सपोज किसी पेपर में 10 या 11 सेक्शन है, अलग अलग सब्जेक्ट्स
सब्जेक्ट्स के हैं, तो किस सेक्शन में, सेक्शन इन द सेंस आप उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सेक्शन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स एक सेक्शन हो गया, एप्टीट्यूड एक सेक्शन हो गया, तो किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस थे और उसमें आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ये सारी पूरी डिटेल एनालिसिस हर टेस्ट के बाद आपको ये पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस आपको वहां से मिल सकती है। एंड दिस एक्चुअली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप सही एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक बिलीव मी आपके ऑनलाइन टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं है। आपको हर टेस्ट के बाद प्रॉपर अपनी एनालिसिस करनी है, कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, जो वीक है उस पर आपको फिर वर्क करके उसको आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। एंड यू मस्ट बी वेरी वेरी सीरियस वाइल अटेम्प्टिंग दीज टेस्ट। जितना भी टाइम उसका अलॉटेड है, कुछ टेस्ट क्योंकि जो छोटी टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो अराउंड 1 आवर की है, और जो फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट है जिसमें सेम आपको गेट एग्जाम का ही सिमुलेशन मिलेगा, डेट इज ऑफ अराउंड 3 आवर्स। तो जितने भी घंटे की वो टेस्ट है उतने आवर्स आपको अपने रिजर्व रखना है। आप एक शांत कमरे में जाके ही उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और साथ ही अपने घर वालों को सबको आप बोल दीजिए दैट दिस इज द टाइम फॉर माई टेस्ट एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, तो जिस तरह से आप एक्चुअल में गेट एग्जाम देने वाले हैं उसी तरह से आपको ये सारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। एंड इफ पॉसिबल हो सकता है अभी वो चीज़ पॉसिबल ना हो, बट आगे चल के तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। जिस टाइम में आपको गेट एग्जाम देनी है, मे बी इन द मंथ ऑफ जनवरी, 15 जनवरी के बाद आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें कि जिस टाइम में आपको गेट एग्जाम देनी है कोशिश करें कि उसी टाइम में ही आप अपनी टेस्ट को डेली बेसिस पे जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसी टाइम में आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये चीज़ भी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जिस टाइम में आपको देना है उस टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो उस तरह से ढालें कि उस टाइम में हमेशा आप टेस्ट दे पाएं। तो ये चीज आपके एग्जाम में आपको मैक्सिमम स्कोर ला के देगी। सो आई होप दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपके कुछ फीडबैक है, कुछ कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।